आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज। प्रति यानी प्रत्येक, हर एक, सत यानी 100 में से, प्रत्येक 100 में से कितना भाग है उसे हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत के प्रश्न हल करते समय हमें ध्यान रखना है, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों में प्रतिशत लाना है, यानी उत्तर अपना प्रतिशत में प्राप्त करना है, और कुछ प्रश्नों में प्रतिशत हटाना होता है। मुख्य रूप से प्रतिशत के सवाल दो प्रकार के हैं, प्रतिशत लाना है या हटाना है। अगर प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है। जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया 5 प्रतिशत के रूप में कितना है, 5 प्रतिशत के रूप में कितना है। इस प्रश्न से ये पता चल रहा है कि हमें जो प्राप्त करना है, उत्तर प्राप्त करना है, वो प्रतिशत के रूप में लाना है। 5 प्रतिशत के रूप में कितना है, तो प्रतिशत के रूप में कितना है इसका प्रतिशत लाना है। प्रतिशत लाने के लिए इसे 100 से गुणा करना है। तो 5 प्रतिशत के रूप में कितना है, 500 प्रतिशत। कोई भी भिन्न देकर के हमें प्रतिशत के रूप में कह दे 1/2 प्रतिशत के रूप में कितना है, 1/2 प्रतिशत के रूप में कितना है, यानी हमें प्रतिशत लाना है तो इसको 100 से गुणा करेंगे। 1/2 प्रतिशत के रूप में 50 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार से प्रतिशत अगर हटाना है तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे आपको ये पूछ ले 50 प्रतिशत भिन्न के रूप में कितना है, या 50 प्रतिशत के संगत भिन्न क्या प्राप्त होगी, तो इसमें प्रतिशत हमें दिया हुआ है और इसका प्रतिशत हमें हटाना है। तो 50 प्रतिशत भिन्न के रूप में कितना है, तो इसका प्रतिशत हटाना है, इसलिए इसमें 100 का भाग देना है, और 100 का भाग देने से 1/2, या हम 1 में 2 का भाग दे के आगे ये भी लिख सकते हैं 0.5, यानी 50 प्रतिशत कहें चाहे 0.5 कहें एक ही बात है। इस प्रकार से जब प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग देना है। अब प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों की भाषा के आधार पर, भाषा को समझ करके हमें क्या करना है, कुछ उदाहरण लेते हैं। दो चार उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे 50 का 10 प्रतिशत कितना है, 50 का 10 प्रतिशत कितना है। तो जब भी का लिखा हुआ हो, का मतलब होता है गुणा, 50 का 10 प्रतिशत कितना है, तो 50 का मतलब गुणा 10 प्रतिशत कितना है, इसका मतलब उत्तर में हमें प्रतिशत हटाना है। 50 का 10 प्रतिशत कितना आएगा, तो 50 का मतलब आ गया गुणा, और 10 प्रतिशत, प्रतिशत को हटाना है, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो 50 का 10 प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग दे दो। इस प्रकार से हम 5 प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी भी का लिखा हुआ हो तो का मतलब गुणा समझ करके प्रतिशत हटाना है या लाना है, उसके आधार पर हम 100 से गुणा या भाग कर देंगे। इसके अलावा कुछ और उदाहरण, जैसे 10 कितने प्रतिशत है 50 का। पहले इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। 10 कितने प्रतिशत है 50 का, या ये आ गया 50 कितने प्रतिशत है 10 का। एक ही जैसे उदाहरण लेते हैं,
50 कितने प्रतिशत ज़्यादा है 10 से? 10 कितने प्रतिशत कम है 50 से? इन प्रश्नों की भाषा को ध्यान से समझना है और उसके आधार पर हल करना है। जैसे 10 कितने प्रतिशत है 50 का, तो किसकी किससे तुलना हो रही है, इसके लिए हमें अपनी भाषा में हम समझ सकते हैं एक छोटा सा सूत्र। कौन या कितना अंश में लिखेंगे और बटा में लिख देंगे किसका या किससे। इसमें हम प्रश्न पूछ करके और प्रश्न के अंदर इसका उत्तर देखेंगे। जैसे कौन 10 कितने प्रतिशत है 50 का, तो कौन का उत्तर क्या आ रहा है? 10 कितने प्रतिशत है 50 का, कौन 10 या 50? कौन का उत्तर आएगा 10। कौन 10 बटा कितने प्रतिशत है 50 का, किसका? 50 का, बटा में 50 आएगा। और आपको उत्तर प्रतिशत में लाना है या हटाना है? 10 कितने प्रतिशत है 50 का, इसका मतलब आपको प्रतिशत लाना है और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करना है। इस प्रकार से हम अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें कौन का उत्तर कब लिखना है और कितने का उत्तर कब लिखना? कितने का उत्तर तब लिखना है जब प्रश्न में कम या ज़्यादा से संबंधित हो। कम या ज़्यादा से संबंधित हो तो कितना का उत्तर ये लिखेंगे कितना कम या कितना ज़्यादा, यानी अंतर लिखना है। देखो 50 कितने प्रतिशत है 10 का, कौन 50, कौन का उत्तर आ गया 50 बटा किसका 10 का। कितने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत लाना है, 100 से गुणा कर दो तो ये आ गया अपने 500%। 50 कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो कम या ज़्यादा आ जाए सवाल में। कम या ज़्यादा आ जाए तो अंश में लिखना कितना कम या कितना ज़्यादा। तो 50 कितना ज़्यादा है 10 से, पहले कितना का उत्तर देखो। 50 कितना ज़्यादा है 10 से, 40 बटा किसका या किससे। ये 50 कितने प्रतिशत ज़्यादा, प्रतिशत छोड़ो पहले, 50 कितना ज़्यादा है 10 से, 40। अब तुलना किससे हो रही है? 50 कितने प्रतिशत ज़्यादा है 10 से, किससे? 10 से, तो बटा में 10 और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत हमें लाना है। इस प्रकार से हम 400% प्राप्त करेंगे। 10 कितने प्रतिशत कम है 50 से, कम या ज़्यादा आते ही हम क्या लिखेंगे? अंतर। तो कितना कम, तो 10 कितना कम है 50 से, तो 10 कितना कम है 50 से, 40 बटा किससे, तुलना किससे हो रही? 50 से, बटा 50 गुणा 100, और प्रतिशत लाना है इसलिए 100 से गुणा कर दिया और ये आ गया अपने 80%। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हल करने के लिए अंश में हम कौन या कितना का उत्तर लिखेंगे और बटा में किसका या किससे, यानी जिससे तुलना हो रही है वो नीचे लिखेंगे हर में। प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग दे देंगे। कितना का उत्तर हम तब लिखेंगे जब कम या ज़्यादा से संबंधित प्रश्न हो, यानी कितना कम है कितना ज़्यादा है तो ही हम कितना का उत्तर लिखेंगे। बाकी कौन का उत्तर अंश में लिखेंगे, बटा में किसका या किससे उसका उत्तर लिखेंगे। प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देंगे। इसके अलावा एक दो प्रकार के प्रश्न और आते हैं। एक प्रश्न है, यदि कोई भी वस्तु का भाव दे देते हैं, भाव बढ़ गया घट गया, यदि चीनी का भाव 20% बढ़ जाए तो
एक गृहिणी कितने प्रतिशत चीनी का उपभोग, कितने प्रतिशत चीनी का उपभोग कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहे हो। इस प्रकार से संबंधित प्रश्न जब भी पूछे तो इसके लिए हम एक छोटा सा सूत्र याद रख सकते हैं, भाव बढ़े या घटे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम छोटा सूत्र याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, ऊपर वृद्धि या कमी लिखेंगे, बटा में 100, अगर वृद्धि है तो 100 में जितने प्रतिशत वृद्धि है उतना जोड़ देंगे और कमी है तो उतना घटा देंगे। अंश में तो वृद्धि हो चाहे कमी हो, अंश में तो वो लिखना ही है। वृद्धि हो तो हर में 100 में वो जोड़ देंगे, कमी हो तो 100 में से उसको घटा देंगे, और प्रतिशत लाना है उसके लिए हमें पता है 100 से गुणा तो करना ही है। अब इस प्रश्न को इस ट्रिक से हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, चीनी का भाव 20% बढ़ जाए तो कितनी वृद्धि हुई, 20%, तो ऊपर तो हम लिख देंगे 20, वृद्धि हो चाहे कमी हो ऊपर लिख दिया, बटा 100, भाव बढ़ा है, वृद्धि हुई तो प्लस लगाएंगे, कमी हो तो माइनस लगाएंगे, और कितने प्रतिशत, 20%, तो नीचे वृद्धि हो या कमी हो, वृद्धि हो तो +20, कमी हो तो -20, और गुणा 100 तो है ही है। इस प्रकार से आ गया 20/120 × 100। इस प्रकार 100/6 50/3 प्रतिशत, और भाग दे के हम आगे हल कर सकते हैं। इतने प्रतिशत उपभोग में उसको कमी करनी पड़ेगी, 16 से 2/3 प्रतिशत उपभोग में कमी करने से उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। अब इसी प्रश्न में यदि ये होता बढ़ जाए की जगह ये होता यदि चीनी का भाव, इसी तरह का सवाल दूसरा देख लेते हैं, यदि चीनी का भाव 20% घट जाए तो एक गृहिणी कितने प्रतिशत चीनी का उपभोग कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस ट्रिक से वही सवाल हल होंगे जिनमें खर्च अपरिवर्तित रहे। तो वापस वही बात, भाव घट रहे हैं तो भाव में कमी हो चाहे वृद्धि हो, ऊपर वही लिखना है, कितनी कमी या वृद्धि, जैसे 20% घट गए तो 20 की कमी, बटा में 100, कमी है तो -100 माइनस करना 100 से, और वृद्धि हो तो जोड़ना है, और प्रतिशत लाना, इसके लिए 100 से गुणा तो करना ही है। यह आ जाए 20/100 × 20/80 × 100 प्रतिशत, यह आ गया 25% खर्च में वो वृद्धि, उपभोग में वृद्धि कर सकती है तो भी उसका बजट अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार के प्रश्न, इसी ट्रिक से संबंधित प्रश्न और आते हैं। इस प्रश्न को अलग भाषा में पूछ लेते हैं, जैसे ये पूछ लिया, यदि A B से 20% अधिक है तो B A से कितने प्रतिशत कम है। और इसी प्रकार का प्रश्न, यदि B A से, या कोई भी A B से किसी प्रकार से लिख सकते, A B से अधिक की जगह कम है, 20% कम है, तो B A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। एक दूसरे से कम है तो दूसरा पहले से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए भी आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है। इसी सूत्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं
ए बी से अधिक का मतलब वृद्धि मान लो, कितना अधिक वृद्धि, तो वृद्धि कितनी है 20 बटा वृद्धि है यानी ज़्यादा है इसलिए +20 और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करना है। अभी किया उसी प्रकार से 20 ए बी से 20% कम है तो कमी या वृद्धि ऊपर लिखनी है, कम है 100 में से कम कर देना है और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करना है। इस प्रकार से जैसे हमने पिछला पहला और दूसरा प्रश्न किया उसी प्रकार से हम इसी ट्रिक से ये तीसरा और चौथा प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे आपको कह दिया यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, चाहे लंबाई चौड़ाई कोई भी दो भुजाओं में परिवर्तन आपको दिया होगा, लंबाई 10% बढ़ा दी, जितना बढ़ा है उतना 100 में जोड़ दो, गुणा जितना घटाए उतना 100 में से घटा दो। तो लंबाई 10% बढ़ा दी 100 + 10 कर दिया, चौड़ाई 20% घटा दी 100 - 20 कर दिया। ये प्राप्त करके इसमें 100 का भाग देना है, फिक्स है। तो ये आएगा 110 × 80/100। ये गुणा करने के बाद ये प्राप्त हुआ 88। तो जो प्राप्त हुआ है वो 100 से कम है तो क्षेत्रफल घटेगा, ये 100 से ज़्यादा है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो ये 88 100 से कम है इसलिए क्षेत्रफल में कमी होगी और कमी उतनी होगी जितना ये 100 से कम है। ये 100 से 12 कम है इसलिए क्षेत्रफल में कमी होगी 12%। इसी प्रकार से दोनों ही भुजाएं बढ़ रही है तो दोनों जगह प्लस आ जाएगा, दोनों ही घट रही है तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे। जैसे ये सवाल वापस देख लेते हैं। यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए, दोनों को बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इस स्थिति में देखो लंबाई को 10% बढ़ाया है, बढ़ाने के लिए +10, चौड़ाई को 30% बढ़ाया है +30/100। उसी फॉर्मूले से हल करना है। तो यह आएगा अपने 110 × 130/100। ये आ गया अपने 13 × 11। 13 × 11 से हो गया ये 143। अब ये 143 जो आया वो 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कम होता तो क्षेत्रफल में कमी हो जाती, तो वृद्धि होगी। कितनी होगी, इसमें से 100 कम कर लो, 43% वृद्धि हो जाएगी। कुछ आकृतियों में केवल एक भुजा होती है, जैसे वर्ग है, वर्ग से संबंधित सवाल आ जाए। यदि वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। वर्ग में एक ही भुजा है, इसका मतलब लंबाई भी 20% बढ़ गई, उसकी चौड़ाई भी 20% बढ़ गई, इसलिए इसी फॉर्मूले से उसको हल करना है। 100 + 20, क्योंकि वर्ग की भुजाई लंबाई है, वर्ग की भुजाई चौड़ाई है। 100 + 20 वापस 100 + 20 और बटा 100। इस प्रकार से 120 × 120/100। ये 100 से ज़्यादा आया, इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और कितनी वृद्धि होगी, इसको 100 में से कम कर दो, उतने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।
इसी प्रकार से यदि वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल हो तो वृत्त में त्रिज्या केवल, इसमें जैसे वर्ग में एक भुजा है उसी प्रकार से वृत्त में भी केवल त्रिज्या है, तो उसमें भी त्रिज्या को 2 बार लिखना है। जैसे वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो त्रिज्या 10% बढ़ा दी तो 100 + 10 × 100 + 10/100। इस प्रकार से हम प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल में कितना होगा आसानी से इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।